जय माता दी, राधे राधे। आज की वीडियो में जानेंगे दीपावली में कलश स्थापना की सही विधि किस तरह से करें, क्या क्या जो आवश्यक वस्तु होती है इसमें दीपावली में थोड़ा सा अलग रहता है। पूरी संपूर्ण विधि कैसे करें, क्या करें, किस दिन से करें, यह जानेंगे। सबसे पहले बिना काटे हुए आप स्वास्तिक बना सके तो बेहद उत्तम है। इस तरह से बिना काटे स्वास्तिक बनता है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मुख पर आपको जो है वह मोली बांध लेनी है। इसके पश्चात जो है आप पीतल का या तांबे का लें तो कलश बेहद उत्तम है। अब सवाल आता है कब हमें इसकी स्थापना करनी चाहिए कलश की। आप चाहें तो धनतेरस के दिन से कलश स्थापना कर पूजन कर सकते हैं। छोटी सी पूजा कर रहे हैं तो कलश स्थापना आप जब दिवाली के दिन बड़ी पूजा होती है उस दिन कर सकते हैं। आपकी इच्छा पर आधारित है, आप धनतेरस के दिन भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे लक्ष्मी पूजन के दिन भी कर सकते हैं। इस तरह से यह हो गया है अपना कलश तैयार। इसके पश्चात जो समस्त इसको सजावट जितनी बेहतर कर सके उतना उत्तम है। इसके पश्चात जो है इस तरह से पूरे मुख में जहाँ जहाँ बिंदियाँ बना सके, जितना अट्रैक्टिव हो, जितना सुंदर हो, उतना मन प्रसन्न होता है। इसके पश्चात जो है आपको इसमें गंगा जल मिश्रित कर लेना है। सबसे पहले यह कार्य किया जाता है। उसके पश्चात जो है कंठ तक आपको जल भर लेना है, साफ स्वच्छ। इस तरह से किया जाता है। अब इसके पश्चात इस पे क्या क्या वस्तुएं रखनी है। शास्त्र कहता है इसमें सप्त धान्य जो है उसका जो है आसन देना चाहिए, अर्थात जो बनाया जाता है। आप चाहें तो स्वास्तिक बना सकते हैं, अष्टदल कमल वह बनाया जाता है। सप्त मृतिका चाहिए जो कि 7 जगह की मिट्टी कहते हैं जिसे, वह संभव ना हो तो सरल तरीके से सबसे पहले इसमें कमलगट्टा, क्योंकि माँ लक्ष्मी का पूजन हो रहा है तो वह आवश्यक है। इसके बाद सुपारी इसमें बेहद आवश्यक है और हल्दी। यह चीज़ें मोस्ट सबसे उपयोगी होती हैं इस दिन पूजन के लिए और आवश्यक होती हैं। कलदार जो है इस दिन आवश्यक रूप से चांदी का संभव हो तो वह रख सकते हैं, आप चाहें तो कोई सिक्का ही रख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण इस दिन धनतेरस की पूजा में जब आप कलश स्थापन करें तो कौड़ी इसमें आवश्यक रूप से डालें, यह सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसके पश्चात थोड़ी सी दुर्वा, हल्दी और पुष्प, यह सारी चीज़ें कलश स्थापना जो दीपावली का होता है सबसे महत्वपूर्ण और फल देने वाली होती है, तो आप यह कार्य अवश्य करें। इसके पश्चात थोड़ा सा इस पर रोली डाल देंगे। यह समस्त सामग्री कलश की जो कलश में रखी जाएंगी यह होती हैं। इस तरह से अपना कलश तैयार हो गया। इसके पश्चात जो है अब आपको 5 पल्लव या 9 पल्लव या 11 पल्लव लेने हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार या अपने आसपास जितने उपलब्ध हो पाए उसके अनुसार लिख सकते हैं। इन्हें साफ सुथरा कर लें, धो लें पूर्ण रूप से और इन पर आप चाहें तो स्वास्तिक बना दें, आप चाहें तो हल्दी, कुमकुम, रोली से इन पर इस तरह से सरल तरीके से टिक्की लगा दें। आपकी इच्छा पर आधारित है आप कैसे करना चाहते हैं। इस तरह से यह किया जाता है। छोटे रूप में करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। बड़े रूप में आप सप्त धान्य का आसन देना चाहें या सप्त मृतिका लाना चाहें तो वह भी कर सकते हैं, वह भी बेहद उत्तम माना जाता है। चांदी का आपके पास ना हो पाए इसमें रखने के लिए तो सिंपल सी जो है कोई भी 1 रुपये का सिक्का या 5 रुपये के सिक्के जैसे भी हों उन्हें रख सकते हैं। इस तरह से पूर्ण रूप से इसे सुसज्जित कर लीजिए। और यह आवश्यक होता है लक्ष्मी पूजन में, यह दिन हिंदुओं में सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब इसके ऊपर एक पीतल का आपको तांबे का कोई कटोरा लेना है जिसके ऊपर आपको चावल रखने होते हैं। इस तरह से यह किया जाता है। ये देखिए चावल इसके ऊपर रख लेने हैं। अब आपको एक नारियल लेना है, उसके मुख पर जो है लाल कपड़ा आपको पूरी तरह से उसे सुसज्जित कर देना है और लाल कपड़ा बांध लेना है और एक मूली बांध लेनी है। सबसे पहले नारियल के ऊपर स्वास्तिक आवश्यक रूप से बना लेना है। आपका जो यह मुख है यह अपनी तरफ जहाँ आप पूजन करेंगे वहाँ आपके मुख की तरफ होना चाहिए। अब आपको ये कलश हमने तैयार कर लिया। इसके पश्चात अष्टदल कमल बनाना है, इसे आसन देने के लिए रखना है। देखिए अष्टदल कमल चावल से भी बना सकते हैं, कई लोग गेहूं से बनाते हैं, आपकी अपनी इच्छा पर आधारित है। और कई लोग जैसे मैंने बताया सप्त धान्य से भी इसे बना सकते हैं। देखिए सरल विधि है इसे करने की। गिन के 8 बनाए जाते हैं ये और इसे पूरी तरह से सुसज्जित किया जाता है। बहुत सरल विधि है जैसे अष्टदल कमल बनाने की। ये देखिए इस तरह से प्रत्येक पूजा में यह, या आपको यह ना आ पा रहा हो तो आप इस पर
स्वास्तिक भी बना सकते हैं। इस तरह से यह अष्टदल कमल बनने के पश्चात अपन ने कलश स्थापित कर दिया है। कलश जो है वह अपने हाथ की बाईं साइड आपको स्थापित करना है, यह बात भी ध्यान रखिए, बाईं साइड को आपको स्थापित करना है। यह कलश से जुड़ी संपूर्ण जानकारी थी। वीडियो यूजुअल रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।